जनार्दन श्री कैलाश भगवान शंकर की पवित्र पावन कथा जो संपूर्ण जगत का हित करने वाली है, संपूर्ण जगत का सुख देने वाली है। ऐसे पवित्र पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी आरणी यवतमाल के निवासी। कथा के इस पवित्र पावन मंडप में विराजमान सभी। आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही है, साउंड बिल्कुल घटिया, उसको सेट। शंभु शंभु। श्री बहिरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र, जिनके द्वारा ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजित किया गया। श्री बहिरमदेव शिव महापुराण समिति को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने आरणी के इस पवित्र पावन प्रांगण में इस पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहिरम समिति को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी जो भी आमदार खासदार अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो इस पवित्र कथा में आए हुए हैं, सभी को साधुवाद देते हैं। इस पवित्र कथा में आए हुए हैं उन सभी को शंभु शंभु। बहिरमदेव सेवा समिति शिव महापुराण सेवा समिति आरणी महाराष्ट्र इस पवित्र पावन भूमि पर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से आज प्रारंभ हुई है। कथा मंडप में विराजमान सभी अतिथिगण, आमदार खासदार एवं जो भी अतिथिगण यहाँ पर हारे उन सभी का स्वागत वंदन है, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। ये पवित्र पावन कथा भगवान शिव की कृपा से आज यवतमाल के इस पवित्र पावन प्रांगण में आरणी गांव में प्रारंभ हो रही है, जिसके अंतर्गत श्री सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण करेंगे। अपने जीवन में भक्ति कर सिद्धता कैसे प्राप्त करी जाए, कैसे भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम प्राप्त करेंगे, कैसे हम भगवान शिव के पवित्र पावन नाम से, पवित्र पावन उच्चारण से भगवान की निर्मल भक्ति को कैसे प्राप्त करें। ये पवित्र कथा उसी को वर्णन करें जब मानव का देह मनुष्य की देह मनुष्य से प्राप्त होता है। कथा मंडप में संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक बैठे हैं, उनको भी नमन करता हूँ।
ये पवित्र अवसर है। तो पब्लिक चिल्ला रही है कि आवाज का शंभो 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 शंभो। ये पवित्र पावन अवसर है जहाँ भगवान पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप हमको प्राप्त हुआ और तेरी कृपा एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं राखों के ढेर का चपटी गोद में खजाना शंभो 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 बखान क्या करूं राखों के ढेर का चपटी बबूक में खजाना कुबेर का गंगला मुक्तिदार ओंकार तू भोले ओंकार तू आओ शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, मानव देह के अंतर्गत मानव शरीर में यदि कहीं किसी रूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का चपटी बबूक में खजाना ढेर का गंगधा मुक्तिदार ओंकार तू आओ शरण तिहार शंभु तार तार। तो आरणी की जो कथा है, इस कथा का नाम श्री सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा का नाम दिया। जीवन में मानव देह तो मिल जाता है, मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पर मनुष्य के शरीर में हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को कैसे प्राप्त करें, हम भगवान शंकर के स्मरण को कैसे प्राप्त करें, हम कैसे भगवान शिव की लीलाओं का स्मरण करें, ये शिव महापुराण की कथा में बताता है। शरीर मिलना एक अलग विषय है कि मानव का शरीर मिल गया, मनुष्य की देह मिल गई, मानव शरीर प्राप्त हो गया, पर उस मानव शरीर में हम अपने कर्म को करते करते, अपने कर्तव्य को करते करते किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते, ये हमें शिव महापुराण की कथा बताती है। क्योंकि शिव पुराण एक ऐसी पुराण है जो मनुष्य को
कभी ये नहीं कहती कि तुम साधु बन जाओ, कि तुम सन्यासी बन जाओ, कि तुम तपस्वी बन जाओ, कि तुम संत बन जाओ, कि तुम किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये शिव महापुराण है। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, गृहस्थी में रहो, जहां हो तुम वहीं रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। और हम तो कथा के माध्यम से भी आप लोगों से कर रहे हैं। पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे, कथा श्रवण करने के लिए ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे, अपने घर में टीवी पर, मोबाइल पर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। बहुत कीमती है मानव का शरीर, मानव देह इतनी कीमती है, मनुष्य शरीर इतना कीमती है कि इस कीमती शरीर हम इस मानव देह को व्यर्थ गमाना नहीं, व्यर्थ नहीं छोड़ना। इस मानव शरीर में दुनिया के लोग कहते हैं कि सारे अवगुण इस मानव के शरीर में है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव और महादेव ये दो अलग अलग और दोनों में बड़ा अंतर है, मानव में भी और महादेव में बहुत। मानव का काम क्या है कि वो बस बैठकर दिन भर कुछ ना कुछ अवगुण निकाला करता, दोष ढूंढा करता। मानव अवगुण ढूंढेगा, दोष ढूंढेगा, दोष निकालेगा, दोष को ढूंढने का कार्य करेगा, कुछ ना कुछ वो दोष निकालेगा, कुछ ना कुछ मानव अवगुण निकालने का प्रयास करता है, अवगुण निकालता है, पर मानव अवगुणों को ढूंढता है, दोषों को ढूंढता है, किसी के भीतर की बुराइयों को, किसी के भीतर के दोषों को, किसी के भीतर के अवगुणों को ढूंढता है। पर मेरा देव अधिदेव महादेव एक ऐसा है जो अपने भक्त का कभी दोष नहीं देखता। मेरे देव अधिदेव महादेव कभी अपने भक्त के दोष कभी नहीं देखते। मेरे देव अधिदेव महादेव हमेशा अपने भक्त का गुण देखते हैं, अच्छाइयां देखते हैं, पर अवगुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती भी है, भगवान शंकर का चरित्र कहता भी यही है, शिव तत्व बोलता भी यही है कि हम जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते जाए, जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में रमते जाए। इनको भेज के साउंड सुनवाओ कैसा चल रहा है इनका साउंड, और इनको मालूम पड़ना चाहिए कि साउंड क्या होता है। भगवान शिव की अविरल भक्ति में जब हम लोग डूबते जाए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जब हम रमते जाए, समाहित होती है, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम किसी के दोषों को ना देखें, हम किसी की बुराइयों का ना देखें, हम किसी के अवगुणों का ना देखें। हम यदि देखें तो केवल गुण ही देखें, अच्छाइयां ही देखें। और शंभु शरण पड़ी दुख का दया करीम दर्शन आपे शंभु शरण मारू दुख का दया करीम दर्शन आपे। तो मानव में और महादेव में दोनों में अलग अलग बहुत बड़ा। मानव केवल और केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा, मानव केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा, और महादेव केवल और केवल अच्छाइयां ढूंढने में लगा। कैसे हो आप? उसको महादेव से को कोई मतलब नहीं होता।
महादेव को केवल इतना सा मतलब है कि आप निष्कपट भाव से आप भक्ति कितनी करें, स्मरण कितना करें, मंत्र जाप कितना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, कोई कहता है कि ये झूठ बोलती है, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है इसने चोरी कर ली, कोई कहता है इसने निंदा कर ली, कोई कहता है इसने बुराई कर ली, कोई कहता है इसने ये कर लिया, कोई कहता है इसने वो कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, और कितना भी उसने अपनी जिंदगी में पाप कर्म क्यों ना किया हो, पर यदि एकाग्र चित्त से, निर्मल मन से, निर्मल वृत्ति से, निर्मल भाव से शिव की भक्ति यदि उसने करी है तो शिव ने उसको स्वीकार जरूर किया है। शंकर ने उसको छोड़ा, शिव ने उसको स्वीकार किया, शंकर ने उसको छोड़ा नहीं। शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई है। नहीं आ रही आवाज? शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी माता शिव के शिवालय से अपने दिन की शुरुआत करती है, जिनकी माता अपने दिन की शुरुआत भगवान शंकर के शिवालय से करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कष्ट है, जीवन में कितना भी दुख है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम अपने जीवन की शुरुआत, प्रतिदिन की शुरुआत भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर करते हैं तो हमारा दिन और हमारा जीवन शुरुआत अच्छे से करें। शंकर के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाकर, हम शिव जी को जल चढ़ाकर शंकर के मंदिर में जाकर शिव को जल समर्पित कर कर अपने दिन की और अपने जीवन की शुरुआत करें। भक्ति आडंबर से परे होती है, भक्ति में आडंबर नहीं होता, भक्ति में दिखावा नहीं होता। भक्ति में यदि होता है तो केवल एक विश्वास होता है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ है वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर विश्वास करती थी, शिव पर भरोसा करती थी, दृढ़ता रखती थी, भरोसा करती थी, विश्वास रखती थी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर पूर्ण भरोसे के साथ रहती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।